राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय माता की। राधे राधे भक्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। प्रिय भक्तों, प्रत्येक महीने में प्रदोष व्रत किया जाता है। जिस प्रकार से एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है, उसी प्रकार से प्रदोष व्रत भगवान शिव को समर्पित है। प्रत्येक महीने में 2 बार प्रदोष का व्रत आता है, जो कि एक होता है कृष्ण पक्ष में और एक होता है शुक्ल पक्ष में। तो अभी भाद्रपद मास चल रहा है और भादो मास के कृष्ण पक्ष का पहला प्रदोष व्रत कब है? आज की वीडियो में इस विषय में बड़ी ही सुंदर और सटीक जानकारी मिलने वाली है। आप सभी भक्तगणों से निवेदन है कि बने रहिएगा शुरू से अंत तक। इस वीडियो में आपको बड़ी ही सुंदर और सटीक जानकारी मिलेगी प्रदोष व्रत के विषय में। तो आइए भक्तों, प्रारंभ करते हैं आज की यह सुंदर वीडियो। भगवान शिव के भक्तों के लिए प्रदोष व्रत का विशेष महत्व होता है। यह व्रत भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस व्रत को रखने वालों पर सदैव ही महादेव की कृपा बनी रहती है और उन्हें सुख समृद्धि के साथ साथ संतान सुख भी प्राप्त होता है। प्रदोष व्रत एक महीने में 2 बार आता है। साथ ही प्रदोष व्रत जिस वार को आता है, उस वार के नाम से ही उस व्रत को बुलाया जाता है, पुकारा जाता है। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर यह व्रत आता है प्रत्येक महीने में। इस दिन प्रदोष काल में शिव जी की पूजा बड़ी ही फलदायी मानी जाती है। इस बार भादों में पड़ने वाला पहला प्रदोष व्रत कब है, आइए जान लेते हैं। भाद्रपद महीने का पहला प्रदोष व्रत 20 अगस्त दिन बुधवार को रखा जाएगा। क्योंकि यह बुधवार के दिन है तो इसे बुध प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाएगा। इस दिन त्रयोदशी तिथि दोपहर 1:58 पर प्रारंभ होगी और इस त्रयोदशी तिथि का समापन 21 अगस्त को दोपहर 12:44 पर होगा। ऐसे में 20 अगस्त को बुध प्रदोष व्रत रखा जाएगा। 20 अगस्त के दिन पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा वह भी जानेंगे। भक्तों, जब भी त्रयोदशी तिथि शाम के समय होती है या फिर कहा जाए प्रदोष काल के समय, जब त्रयोदशी तिथि होती है उसी दिन प्रदोष का व्रत किया जाता है। प्रदोष व्रत में सूर्योदय से कोई संबंध नहीं होता है। प्रदोष व्रत सदैव ही प्रदोष काल से संबंध रखता है। 20 अगस्त के दिन जब हम प्रदोष का व्रत रखेंगे, बुध प्रदोष व्रत का, तो प्रदोष के प्रत्येक व्रत में प्रदोष काल की पूजा का ही विशेष महत्व होता है। वह क्या समय रहेगा, आइए जान लेते हैं। 20 अगस्त दिन बुधवार को प्रदोष काल में पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 6:56 से रात्रि 9:07 तक रहेगा। इस समय भगवान शिव की पूजा अवश्य करनी चाहिए, तभी प्रदोष व्रत पूर्ण माना जाता है। भक्तों, प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा आप शिवालय में यदि जाकर विधि विधान से करते हैं तो मंगल ही मंगल है और बहुत ही शुभ रहता है। किंतु यदि कोई कारण है कि आप शिवालय नहीं जा सकते हैं तो आप अपने घर के मंदिर में भी भगवान शिव की साधारण तरीके से पूजा कर सकते हैं। किंतु प्रदोष काल में आपको पूजा अवश्य ही करनी चाहिए, तभी ये व्रत पूर्ण माना जाता है। भगवान सदैव ही भाव के भूखे होते हैं। भगवान को भावपूर्वक जब आप मनाते हैं, उन्हें कुछ भी अर्पण करते हैं, भले ही 1 लोटा जल ही क्यों ना हो, तो वह आपके समस्त कष्टों को दूर करते हैं और अपने भक्तों के प्रेम को स्वीकार करते हैं। इसीलिए यदि पूजन सामग्री में कोई कमी है, यदि आप पास कोई भी साधन ऐसा है जो नहीं है, जिसके कारण आप पूजा हर तरीके से षोडशोपचार विधि से नहीं कर सकते हैं, या फिर आप कोई पाठ नहीं कर सकते हैं, या आप मंदिर नहीं जा सकते हैं, तो मन में कोई विचार ना लाएं, कोई संदेह ना लाएं। बस अपने भक्ति भाव के साथ, सच्ची श्रद्धा के साथ
व्रत को करें, पूजा को करें। भगवान भोलेनाथ आपके समस्त दुखों को दूर करते हैं। आइए भक्तों, जान लेते हैं पूजा की विधि क्या है। थोड़ी सी विधि भी बता देते हैं। बुध प्रदोष व्रत के दिन आपको सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए। इसके बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करने हैं। वस्त्रों का रंग काला, नीला, ग्रे इस तरह का नहीं होना चाहिए। हो सके लाल, पीले, गुलाबी और श्वेत रंग के वस्त्र धारण करें। इसके बाद सूर्य देव को अर्घ देकर व्रत रखने का संकल्प लें। पूजा स्थल की सफाई अच्छे से करें। इसके बाद भगवान शिव का पंचामृत से अभिषेक करें। भगवान शिव और माता पार्वती की संयुक्त पूजा करना और भी शुभ होता है। पूजा में भगवान शिव को बेलपत्र, फूल, धूप, दीप आदि अर्पित करें। भगवान को भोग लगाएं। कुछ नहीं है तो आप मिश्री या फिर चीनी और गुड़ का भोग भी लगा सकते हैं, या फिर कोई फल हो तो उसका भी भोग लगा सकते हैं। इसके बाद बुध प्रदोष व्रत की कथा का पाठ अवश्य करें। कथा आपको चैनल पर मिल जाएगी। इसके बाद भगवान शिव की आरती करें और भगवान शिव के चालीसा का पाठ भी अवश्य करें। अंत में पूजा में हुई गलतियों के लिए भोलेनाथ से, माता पार्वती से क्षमा प्रार्थना अवश्य करें। और यदि आपकी कोई विशेष कामना हो तो माता पार्वती को श्रृंगार का कुछ सामान जैसे चुन्नी, छोटी सी चुनरी, सिंदूर, बिंदी, मेहंदी, आलता, इस तरह से 3, 5, 7 या फिर 16 चीज़ें जो होती हैं श्रृंगार की, अवश्य अर्पित करें। इस प्रकार से यदि आप व्रत करते हैं तो विश्वास रखिए भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती आपके समस्त कष्टों को दूर करते हैं। ऐसी मान्यताएं हैं कि प्रदोष व्रत के दिन किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। मन में किसी के प्रति बुरे विचार या घृणा नहीं रखनी चाहिए। इस दिन प्याज, लहसुन जैसी तामसिक वस्तुएं, मांस, मदिरा आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। प्रदोष व्रत रखने वालों को काले और नीले रंग के वस्त्रों का चुनाव भी नहीं करना चाहिए। भगवान शिव और शिवलिंग पर तुलसी दल, केतकी का पुष्प और कुमकुम अर्पित नहीं किया जाता है। इस बात का भी विशेष ध्यान रखें। भक्तों, भगवान सदैव ही भाव के भूखे होते हैं, तो आपके पास जो भी सामग्री उपलब्ध हो उसी से भगवान का पूजन करें। साधारण तरीके से भगवान का पूजन करें और कुछ उपाय अवश्य करें। जैसे संभव हो तो आप पार्थिव शिवलिंग का पूजन करें। पार्थिव शिवलिंग के लिए आप बेलपत्र के गमले से मिट्टी ले लें, नहीं तो किसी और गमले से भी मिट्टी ले सकते हैं। मिट्टी साफ़ सुथरी होनी चाहिए और तुलसी के गमले की मिट्टी नहीं होनी चाहिए। शिवलिंग बनाएं सिंपल तरीके से। इसके बाद उनको, जैसे हम भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग की पूजा करते हैं, उसी प्रकार बिल्कुल उसी तरह से पार्थिव शिवलिंग की पूजा की जाती है। जल चढ़ाना, दूध चढ़ाना, पंचामृत चढ़ाना और भगवान को चंदन से तिलक करना, अक्षत, काले तिल, जौ चढ़ाना, बेलपत्र, पुष्प चढ़ाना, धूप दीप करना, इस प्रकार से भगवान का नाम लेकर उनके मंत्रों का जप करते हुए, उनके चालीसा का पाठ करते हुए भगवान शिव के निमित्त इस प्रकार से यदि हम पूजा करते हैं तो भगवान भोलेनाथ हमारे समस्त दुखों को दूर करके मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। भक्तों, यदि आपके पास धन की कमी है, यदि आपके पास निर्धनता अधिक है, आप परेशान हो गए उपाय कर करके, तो आप प्रदोष व्रत के दिन किसी योग्य ब्राह्मण से पूछकर और उनसे रुद्राभिषेक अवश्य कराएं। यदि आप ऐसा करते हैं तो विश्वास रखिए माता लक्ष्मी की असीम कृपा आपके ऊपर बरसती है। और एक उपाय है, प्रत्येक प्रदोष व्रत में आप संध्या के समय बेलपत्र के नीचे दीपदान अवश्य करें। ऐसा करने से माता लक्ष्मी आपके घर में धन्य धान्य भर देती हैं, क्योंकि भगवान शिव की कृपा से माता लक्ष्मी आप पर सदा कृपा बनाए रखती हैं। तो भक्तों, यह वीडियो आपको कैसी लगी अवश्य बताइएगा। यदि अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो भक्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नई कहानी, नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक सभी लोग खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए। और हाँ, यदि आपका प्रदोष व्रत से संबंधित कोई प्रश्न हो तो अवश्य कीजिए कमेंट बॉक्स में।
जय माता की भक्तों, राधे राधे। आप सभी पर गौरी शंकर की कृपा सदा बनी रहे, इसी कामना के साथ जय माता की, राधे राधे। हर हर महादेव।